खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कांग्रेस के निमंत्रण नामंजूर करने के बाद राम मंदिर पर घमासान तेज होना ही था। बीजेपी सवाल कर रही है, कांग्रेस दलील दे रही है, पर इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के तेवर तीखे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को लेकर वार पलटवार में भाषा की मर्यादा ताक पर। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सभी अच्छे अच्छे अवसर संसार में उपलब्ध हैं, परंतु कुछ लोग जो अपने कर्म से हीन होते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हर ऐतिहासिक अवसर पर भागीदार बनने से कांग्रेस वंचित रहती है। हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। Issue is whether such an event is agreeable to secular democratic forces in the country or not. भगवान राम अपने पराये का भेद नहीं करते। राजनीति राम रावण का भी भेद नहीं समझती। अयोध्या जाने न जाने का फैसला सियासी हो सकता है, लेकिन घमासान ऐसा है कि मर्यादा तार तार है। और ये जो नाटक किए जा रहे हैं मोदी जी, एनडीए के लोग, ये तो नाटक कर रहे हैं ना। राम मंदिर अभी पूर्ण बना भी नहीं है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हे राम, जिस तरह से आपने रावण का वध किया था, उसी तरह आप इन लोगों को भी, एनडीए के लोगों को भी वध करके ही दम लीजिएगा, तभी देश की जनता कहेगी कि नहीं, राम में पावर है। आरजेडी विधायक के बोल सुनकर हे राम ही कहा जा सकता है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें ऐसे बयानों की जैसे होड़ लगी है। समारोह के बहाने षड्यंत्र की थ्योरी भी है और धार्मिक आस्था पर सवाल भी। पुलवामा कांड जो हुआ था उसको लोग याद आज भी करते हैं कि पुलवामा कांड में हमारे कितने जो शहीद हुए थे सैनिक, वीर सैनिक, कितने लोग शहीद हुए थे। उस सब में भी चुनाव था। बहुत बिहार के बहुत से लोग मिले हैं हमसे, और बाहर के लोग भी फोन हमारे दोस्त मित्र करते हैं कि बॉस हम टिकट तो कटवाए थे अयोध्या जाने के लिए, लेकिन रद्द कर दिए। सुना है कि बीजेपी वाला बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने वाला है। ये क्या है? आप पूरे देश में अंधविश्वास फैला के रखे हैं कि 22 तारीख को पत्थर में प्राण डाला जाएगा। राम में प्राण डाला जाएगा। इतने दिन से राम बिना प्राण के थे क्या? उनके अंदर प्राण नहीं था क्या? जैसे जैसे 22 जनवरी करीब आ रही है, राम को लेकर राजनीति तेज हो रही है। कांग्रेस ने राम मंदिर को बीजेपी का प्रोजेक्ट बताकर समारोह से किनारा कर लिया। आसार है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी अयोध्या से दूरी रखेंगे और साफ है कि ये चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बनेगा। चुनाव राम मंदिर मोदी पार करना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है। इसलिए हमें लगा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगी। कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया, और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। कांग्रेस ने वो हर संभव प्रयास किया कि वापस बाबरी मस्जिद बन जाए। ऐसा हर वो काम किया जब राम को नकारने का हो, राम को काल्पनिक बताने का हो। ये कांग्रेस की सोच है। सच यही है कि विपक्षी पार्टियों को अयोध्या का न्योता फंसाने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा में जाना बीजेपी के साथ लड़ाई में खुद को कमजोर करना होगा। नहीं जाने पर राम विरोधी होने का आरोप लगेगा। इसलिए खुद कांग्रेस में इस मुद्दे पर अंदर खाने घमासान है। अखिलेश यादव भी अभी गोलमोल ही जवाब दे रहे हैं। अगर नहीं जा रहे राम मंदिर के ये व्यक्तिगत विषय होता है, और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। पर सबसे दिलचस्प मामला नीतीश कुमार का है। न्योता उनको भी मिला है, लेकिन आरजेडी की तरह उनके नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। जाहिर है जेडीयू राम मंदिर की सियासत से दूर ही रहना चाहती है। आगे चलकर सियासी तस्वीर क्या हो, कौन जानता है। जिस तरह से निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, जिस तरह से मंदिर का निर्माण संपूर्ण न होने के बावजूद भी
आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया गया और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसको लेकर के धार्मिक क्षेत्रों में भी और राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसी में एक कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी शामिल है। नीतीश जी को भी निमंत्रण मिला है और अभी उनको अंतिम फैसला लेना इस पर बाकी है। हमने केवल भाजपा अध्यक्ष को नहीं बुलाया, उसी स्तर पर उसी सम्मान से हमने सब बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को बुलाया है और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन के नाते सोनिया जी को बुलाया है। अगर राजनीति करनी होती तो इन सब नेताओं को निमंत्रण क्यों देते? सबको बुलाने का मतलब ये है कि अब विगत को भूल करके भविष्य के लिए सब मिल करके इस मंदिर को। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। इधर सियासी माहौल भी तैयार है। अगले 10 दिनों तक जबरदस्त बयानबाजी और तनातनी के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।